पाकिस्तान का दम देखा, अब जरा भारत की भी दमखम को टटोल लिया जाए। भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हमारी नेवी है। कैसे? ये आंकड़े, ये डिटेल जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपको बताएंगे। ये जबानी जमाना ही है दर्शकों, ये डिटेल, ये फैक्ट है। जी हाँ, 16 पारंपरिक डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली पनडुब्बियां भारत के पास है। कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बी हमारे पास है जो बहुत घातक है, समंदर वॉरफेयर के लिए, मरीन वॉरफेयर के लिए उपयुक्त। जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास शिशु कुमार क्लास की 4 और पनडुब्बियां हैं जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक दोनों से चल सकती हैं। ये भी भारत की बहुत बड़ी ताकत है दर्शकों। जी हाँ, अगला हमारी तरकश का अगला तीर भारत के पास जो है वो है सिंधु घोष क्लास की 6 पारंपरिक पनडुब्बियां जो डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों से चल सकती हैं। ये हमारी ताकत, कुल 16 पनडुब्बियां हमारे पास हैं, 19 संबोरो, जिसमें से 3 जो हैं वो भी कमीशन होने वाली है, तो कुल मिला के 19 का आंकड़ा है। 3 परमाणु पनडुब्बियां हमारे पास है जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत, बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी है, एसएसबीएन इसे कहते हैं, ये भी हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास पूरी नेवी जो हमारी है लैस है तमाम आधुनिक वेपन्स के साथ। आईएनएस अरिघात हमारे पास है जो बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु पनडुब्बी है, ये भी एक वॉर क्लास पनडुब्बी हमारे पास है, इसे एसएसबीएन कहा जाता है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से 3 परमाणु पनडुब्बियां भारत के पास हैं। आईएनएस चक्रा 3 रूस से लीज पर ली जाने वाली परमाणु अटैक पनडुब्बी है जो अब जल्द ही हम उसको इंडिजिनस तरीके से भारत में भी बनाने जा रहे हैं। तो ये वेपन्स हैं हमारे पास, नेवी के पास। अगला कलवरी क्लास की हमने आपको बता दी, हमारे पास 6 पनडुब्बियां हैं। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में बता दूं। आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो हमारा वॉरशिप है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य भी हमारे पास है, रूस से मिले विमान को हमने अब यहां पर इंडिजिनस तरीके से डेवलप कर लिया है। विमान वाहक पोत जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूं। 16 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हमारे पास है। पनडुब्बियों का बेड़ा बहुत बड़ा है भारत का, ऐसे में भारत की नेवी दुनिया की टॉप 5 नेवीज में शुमार करती है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात जैसी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं जो बहुत घातक हो जाती हैं समुद्री वॉरफेयर में, समुद्री जंग में। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां जो हमारे पास अटैक पनडुब्बियां हैं वो भी हमारे पास बहुत सारी हैं। इसका मतलब यह है कि जो नेवी हमारी है वो पाकिस्तान के मुकाबले संख्या बल में बहुत ज्यादा है। जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास जो विध्वंसक जो डिस्ट्रॉयर्स हैं उनकी बात करें, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर हमारे पास है जो कि एक वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर। इसके अलावा हमारे पास कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर है जो समुद्री लड़ाई के लिए मुफीद है और बहुत आला दर्जे का है। जी हाँ, इसके अलावा नीलगिरी क्लास, शिवालिक क्लास और तलवार क्लास के हमारे पास फ्रिगेट्स हैं जो दुश्मन को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर सकते हैं। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने भारतीय नौसेना की ताकत देख ली, पनडुब्बियां देख ली, नौसैनिक विमान भी हमारे पास है। P-81 नेपच्यून, ये एक तरह का जो मरीन ऑपरेशन होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पनडुब्बी खोजने, समुद्री निगरानी के लिए। दुनिया के सबसे सक्षम विमानों में से एक इसे कहा जाता है। जी हाँ, इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने P-81 नेपच्यून पनडुब्बी खोजने वाले विमान के बारे में मैंने आपको बता दिया, निगरानी करने वाला विमान है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। MH-60R ये सी हॉक हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी रोधी और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है, यानी जो मरीन ऑपरेशन होते हैं उसमें सी हॉक का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हमारे सभी फ्रिगेट्स और हमारे जितने वॉरशिप्स हैं वहां पर इसे इंस्टॉल किया गया। मिसाइल क्षमता, समुद्र मिसाइल क्षमता की बात बता रहा हूं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हम समंदर से फायर कर सकते हैं। लंबी दूरी की वायु रक्षा और एंटी शिप मिसाइलें भी भारत के पास हैं जो उसकी नेवी को बहुत ताकतवर बनाती है। हमारे पास समुद्री कमांडोज का दस्ता जिन्हें मार्कोस कहते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मरीन स्पेशल फोर्सेस में इनकी गिनती होती है, ये शुमार किए जाते हैं। जी हाँ, तो भारत की नेवी की ताकत देख ली, लेकिन अब जरा सरहदी बातें कर लेते हैं। भारत पाक की समुद्री सरहद जहां पर लड़ाई होगी वहां की थोड़ी टैक्टिकल सिचुएशन मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों। तो आप मैप के जरिए उसको जब समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से वो समझ में आएगा कि कैसे समंदर में लड़ाई होगी, कहां होगी, कौन कौन सा एरिया होगा, कौन कौन से पोर्ट्स नजदीक होंगे, वो मैं आपको मैप के जरिए समझाने जा रहा हूं। बहुत क्रूशियल है। उसके बाद एक पैनल के साथ हम जुड़ेंगे। दर्शकों आपकी स्क्रीन पर देखिए मैप है, ये भारत है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आते हैं, ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, ये सरक्रीक है, ये ओखा है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये अरब सागर का जो अरेबियन सी का इलाका है, ये समुद्री लड़ाई का इलाका है पाकिस्तान के साथ। अगर लड़ाई होगी तो इस खित्ते में, इस पार्ट में होगी। ये कराची इनका एयरपोर्ट है, बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, चाहे वो कारोबार की बात रही हो, चाहे और भी मसलों को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। ओखा एक इलाका देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो गुजरात पोर्ट के बहुत करीब है, सरक्रीक गुजरात
एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंटर्स हैं जहां पर अरब सागर में लड़ाई की संभावना होगी। अगर ज़मीनी लड़ाई नहीं होती है, समुद्र की लड़ाई होती है भारत पाकिस्तान के बीच, तो ये एरिया सबसे टैक्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जो आप मैप के जरिए देख रहे हैं दर्शकों। भारत और पाकिस्तान के बीच जो समुद्री सरहदें लगती हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये ज़मीनी सरहद है, यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, ये समंदर की सरहद है। नीचे जो ओखा, सरक्रीक और कराची आप देख रहे हैं एयरपोर्ट, ये जो उनका पोर्ट है, अरब सागर वाला जो इलाका है, ये बहुत क्रूशियल है, जो मैप के जरिए मैं आपको समझाना और बताना चाह रहा था। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए इस पूरी संभावनाओं को समझने जानने की हम कोशिश करेंगे। और ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ज़मीनी लड़ाई नहीं होती है, समंदर में लड़ाई होती है, तो उसका आफ्टरमाथ, उसके इम्पैक्ट, उसका इम्कान क्या होगा। स्वागत कीजिए कैप्टन श्याम कुमार साहब का, फॉर्मर नेवी ऑफिसर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय हिंद। इसके अलावा मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। हैदर हयात खान मेरे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है हैदर साहब आपका। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जेएनयू से प्रोफेसर हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। विदेशी मामलों के आप जानकार हैं, चाइना मामलों के आप जानकार हैं, इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले कैप्टन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से भारत ने भी अपनी सामरिक ताकतों में इजाफा बहुत तेज़ी से किया है। पाकिस्तान ने भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में पुरजोर ताकत लगा दी है। हैंगर क्लास की जो उनकी सबमरीन्स हैं वो कमीशन हो रही हैं, फ्रिगेट्स की बात हो रही है, डिस्ट्रॉयज़ वो कमीशन कर रहे हैं, चाइना से भी ले रहे हैं और